ओके, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब क्या होएगा? जो मैग्नेट्स हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश, गुड, वेरी गुड। सो हमने वो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है विच इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ठीक होगी गल? आगे चले। कल हमने बात की थी कि whenever we placed a whenever current passes through a conductor, it has magnetic effect because of that current. ठीक है? दो तरह के कंडक्टर थे, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर बिल्कुल ऐसी, और एक ऐसी सोलेनॉइड। यूं भी हो सकती है और यू स्प्रिंग की तरह भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है यूं करके, राइट? और दोनों में हमने क्या पढ़ा? राइट हैंड रूल। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ऊपर जा, ऐसे ही था। एंड फॉर सोलिनॉइड क्या कर रहा था वो? हम ठीक हो जाएगी। अगर करंट इस तरह से जा रहा है तो नॉर्थ पोल किस तरफ होएगा इसका? इस तरफ या उस तरफ? हम मेरा इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ जाओ। ओ भाईजान, ये लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, राइट हैंड रूल है, ठीक है? तो हमने ये बड़ा ख्याल रखना है। शाबाश, गुड। इर्तजा जिंदाबाद। तो राइट हैंड में यूं आ रहा है ना, ऊपर से अगर नीचे आ रही है फ्रंट की तरफ तो ये नॉर्थ। ठीक है बेटा जी? कोई सवाल जवाब यहां तक ओके है? यस मिस? लो यार, मैंने अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर या सोलिनॉइड दोनों में से किसी का भी मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज करना है तो क्या करूं? सोचो सोचो, कोई बात नहीं। हाउ? तब तक सोच लो। इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट इन स्ट्रेट कंडक्टर और सोलिनॉइड। जी, ऑल राइट, शाबाश। क्या क्या फैक्टर्स हैं? नंबर वन, इंक्रीज द करंट। एक एक बताना। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नंबर टू, और क्या करूं? दो वर्ड्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ, सॉरी, इंक्रीज द नंबर ऑफ या क्वाइल। टर्न का क्या मतलब और क्वाइल से फर्क कैसे होता है? ये क्या है दोनों में डिफरेंस? अच्छा भाई, ये आप लोग चूंकि ऑनलाइन बच्चे देख नहीं रहे हो, यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हैं, सब यूं यूं कर रहे हैं। ये टर्न है, ऑल राइट। तो क्वाइल क्या होती है? एलो जी, ए में की इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स किसमें? सोलिनॉइड में। ये लो, बहुत सारे हो गए, राइट? ये लिपिट के क्या बन गई है? कॉइल।
दिस इज अ कॉइल, राइट। टर्न्स का मतलब होता है ये टर्न देना, ये टर्न्स हैं, डिक्रीज और ये मिला करेंगे के जो सर। मजमुआ बनेगा ये क्या है, कॉइल कहलाती है। बेटा समझ में आ रही है बात। अब कॉइल के अंदर कोई जरूरी नहीं कि इतने सारे टर्न्स हों, कॉइल के अंदर एक टर्न भी हो सकता है, ये भी कॉइल है, ठीक है, इसको भी कॉइल कहते हैं। समझ गए हो बेटा। तो जिस चीज को आपने कॉइल किया हुआ है, आई मीन जिस पे तार लपेटी हुई, उस गुच्छे को आप कॉइल कहते हैं, और उसके अंदर जितने भी टर्न्स हैं, एक से लेके एन नंबर्स तक, उन सबको हम नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स करूंगा, और कॉइलें नहीं लेके आनी। इसी कॉइल में सॉलिनॉइड के अंदर, इसको सॉलिनॉइड जिसको बोल रहे हो, ये कॉइल है। अगर मैं खाली एक ले आऊं तो भी ये सॉलिनॉइड है, ठीक है, या उसको हम कॉइल कहेंगे। सो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। कोई और चीज? ये इंक्रीज करना है मैंने। इधर वही तो स्ट्रॉन्ग करना है हमने स्ट्रेट कंडक्टर में नहीं, या सॉलिनॉइड में। यूज ऑफ बेटर कंडक्टर, ओके फाइन। थिकर कंडक्टर, थिक और थिन। अच्छा जी, मटेरियल, थिकनेस, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अगर आपने एक इतना थिक कंडक्टर लिया और उसकी एक टर्न दिया है, और आपने बिल्कुल धागे की तरह बारीक तार लिया और उससे 1000 टर्न दे दी और इतना मोटा ही बना दिया जितना वो एक, तो उसका जो है ना, जिसको बारीक सी तार और उसका 1000 टर्न, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा या एक टर्न का इफेक्ट ज्यादा होगा? इधर से देख के बताओ, जो आपने पहले बताया था। ज्यादा। नंबर ऑफ, सर उसका दूध छोटी वाली थिकनेस का। नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स, ये याद रखना है। तो यहां पे मटेरियल और थिकनेस की बात नहीं आती, नंबर ऑफ टर्न्स की बात आती है। मटेरियल से बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ना होने के बराबर, ठीक है बेटा। असल फर्क पड़ता है ओए होए होए नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये देखो, ये तार तो है, तुम लोगों ने बचपन में खेला होगा वो रिमोट कंट्रोल कार्स के साथ, और उससे से जो चलती थी, फिर तुम लोगों को शौक हुआ इसके तोड़ के अंदर से देखे, अंदर से वो मोटर से निकलती थी, फिर मोटर को भी तोड़ देते थे, उसमें से क्या निकलते थे, मैग्नेट, और एक वो गोल्डन कलर की तार सी बड़ी, उसको भी खोल देते थे, ठीक है। अब वो वाली जो गोल्डन कलर की वायर होती है ना, कॉपर की, वो इंसुलेटेड होती है, याद रखना है। उसके ऊपर हमने वार्निश, लैकर होता है ना, चमक, उसकी एक कोटिंग की होती है, वो होती है कोटिंग ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे ये इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है ना, तो ये मैं इसको हाथ में पकड़ सकता हूं। इसी तरह से वो थिन, वेरी थिन वायर को हमने लैमिनेट किया होता है, एक लेयर, इंसुलेटिंग लेयर के साथ वार्निश की। अब वो जब इस तरह से हो गया, तो हमने उसके टर्न्स दिए, तो अब वो आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे, बिकॉज बीच में इंसुलेटिंग लेयर्स हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं मेटल की ही तार को यूं मोटा कर दूं तो वो तो एक टर्न बनेगा ना। तो इसलिए बेटा हमने इसको लैमिनेट करना है, या इसको इंसुलेट करना है रादर, ठीक है। तो फिर हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे। तो किस पे इफेक्ट करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ये दो फैक्टर्स हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट यू पीपल हैव डिटरमिन्ड दैट। शाबाश। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो जी, ओके। पूछो पूछो, शाबाश। मैंने ये कील बेटा निकालना नहीं है, ये फंसा रहेगा कील जब तक मेरा टॉपिक नहीं कंप्लीट होगा। जब हम इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब ये कील निकालेंगे, ठीक है। अभी ये साथ साथ चलेगा, ओके। आगे आ जाओ। आपको पता है ना, ये साइंटिस्ट जो होते हैं ये बड़े शैतान होते हैं, ये कोई ना कोई पंगा डाल के रखते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, करंट जा रहा है इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इसमें कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। क्यों भाई, किस किस का ख्याल है होगा इसमें? करंट कैरिंग वायर है खाली। भैया नाम क्या आपका?
हादी हादी इंसिस्ट कर रहे हैं, इसमें खाली करंट है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कोई नहीं है। ओके, अब्दुल रहमान का ख्याल है होगा, बाकी लोग क्या कहते हैं? एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उसमें? नहीं होगा। ओके, नो, यस। हमजा भी कह रहा है नो, हादी भी कह रहा है नो, अब्दुल रहमान कह रहे हैं नहीं होगा। और बाकियों का क्या ख्याल है? Yes. चलो चलो शाबाश, दसो ना, बाकी लोग क्या Yes, है? sir. होगा। और हम बाकी यस सर। कल से हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट हैंड रूल पढ़ा था हमने स्ट्रेट कंडक्टर का, वो क्या था? तुम नहीं बताओगे, हादी बताएगा और हमजा बताएंगे, जिन्होंने सारी क्लास को पुट्ठे पासे लाता है। हाँ जी, कोई छूटा मूटा तो नहीं लगा के आते हो तुम लोग? पक्की गल है। मैं कल से यख यख कर रहा हूं, राइट हैंड रूल स्ट्रेट कंडक्टर, ये कह रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ही नहीं होता। क्या चाहते हो तुम लोग? यादाश्त ठीक है? और राइट हैंड रूल किसका पढ़ा था? क्या था वो बताओ? ये इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फिर क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होएगा। दिस इज एक्चुअली द माइंडसेट बेटा। सिर्फ समझाना ये, आई एम नॉट टीजिंग यू टू, समझा सिर्फ ये रहा हूं बेटा कि आप लोगों ने क्लास में इतना खूबसूरत पढ़ा है कि अगर कोई यहाँ पे अपना जिगर का खून दे के भी आपको समझाए तो आपने अपने ब्रेन को बंद किया होगा। प्लीज ओपन इट अप ताकि समझो। कल ये पढ़ के गए हो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होएगा। कैसे मैग्नेटिक फील्ड होएगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्या होएगा? मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा? अभी ऐसे हम क्लेम करें नहीं होगा सर, मैंने तो बेटा उल्टी तरफ लेके जाना है तुम लोगों को। ओके जी, तभी तो इसका नाम क्या बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बने। ठीक हो गया हमजा? चलो जी, कोई बात नहीं, गुड, आई एम ग्लैड कि इस तरह की चीजें आ रही हैं। शाबाश। ये बेटा जब आप समझते हो तो ये सिली चीजें आती हैं माइंड में, इससे घबराते नहीं हैं, पूछते हैं, घबराना नहीं है। ओके, ऑल राइट, लेट सपोज ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको करंट पास किया इसमें से, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। शाबाश। लो जी भाईजान, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है? ऑल राइट, दो बच्चों का ख्याल है वेक्टर है। बाकी बच्चे यार गलत भी बताओगे ना तो बोलो सही, ठीक है? जिन बच्चों का ख्याल है स्केलर है हाथ खड़ा करो। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन है, तो वेक्टर है वो। ओके जी, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। ऑनलाइन बच्चे बताएं। Vector. वेक्टर, शाबाश। कोई और बच्चा? अली? यस सर। यस का मतलब क्या समझूं? वेक्टर है स्केलर है? सर वेक्टर मैंने कहा। वेक्टर है। क्यों है वेक्टर? रीजन बताओ। जी सर। क्यों वेक्टर सोचा है आपने इसको? क्यों कहा है वेक्टर है? सर क्योंकि वो कैरी कर रही है इसलिए। मैं थोड़ा सा ऊंची बोला ताकि मुझे आवाज तो आ जाए बेटा। सर वेक्टर कहा है वो? बेटा को 25 बच्चे यहाँ बैठ के तेरी खूबसूरत आवाज सुन रहे हैं, सबका ख्याल है सो रहे हो तुम, हालांकि मेरा ऐसा कतन ख्याल नहीं है। हाँ, क्यों वेक्टर है आपके ख्याल में? सर वेक्टर इसलिए है। कोई और हेल्प कर देगा अली की? यार वो आधा जाग रहा है, आधा सो वेक्टर रहा है। इसलिए क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्शंस है। ठहर, जो शाहिर बता रहा, ठहरो जी शाहिर। सर वेक्टर इसलिए क्योंकि वो डायरेक्शंस में जा रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। शाबाश, डायरेक्शन है। और वो कह रहे हैं, शाहिर कह रहे हैं, मैं ऊंची आवाज में बता देता हूँ, शाहिर कह रहे हैं इसमें डायरेक्शन है और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड।
नॉर्थ से Yes. साउथ की तरफ, ठीक है, हमेशा जाता है। सो वेक्टर है ये, राइट। लेट सपोज मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, लो जी, इधर आ गया नॉर्थ, इधर आ गया साउथ। इस कंडक्टर को, स्ट्रेट वायर को कुछ होगा जी समरीन? क्या होगा इसको? नेहा, मरियम, ये लोग बताएंगे जी। डू यू थिंक द स्ट्रेट कंडक्टर, now we have placed it in a magnetic field, is going to show some response? Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. What is that response? नॉर्थ वाले की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। Sir, there will be repulsion and it will start to rotate. Shabash. Okay. So this current carrying conductor, which is also behaving like a magnet now, when it is placed in another magnetic field, ये magnetic field क्या है? Permanent magnetic field है। So don't you think when we bring two magnets closer to one another, तो क्या होता है उनके ऊपर? Either attraction or repulsion. तो मैं कह सकता हूं it experience a force. Can be a force of attraction or force of repulsion. जी बेटा, यार पहले ऐ समझ ले, उन्होंने कल दी गल नहीं पता, तू मनु अगले वाली दस रहे हैं, इधर समझ। नाउ दिस इज परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दिस इज मैग्नेट, हाँ जी, स्ट्रेट नॉर्थ से साउथ में जिस तरफ भी होता है उस तरफ जाएंगी वो स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या था? करंट। जितने बच्चे सो रहे हैं वो जरा जाग जाएं और जाग के मेरी बात सुने। Whenever, गौर से सुनना, स्पेशली ऑनलाइन, whenever a straight conductor which is carrying current is placed in a permanent magnetic field, it experiences a force. झूठ है या सच है? लिख लो फिर कॉपी में, लिख लो शाबाश कॉपीज में। कोई इतना मुश्किल नहीं था यार, बड़ा आसान सी चीज बताइए। हाँ, whenever a current carrying conductor is placed in a permanent magnetic field, it experiences force. तो मेरी जान रट्टे नहीं लगाने, इधर देखो सब लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, बनाया भी हुआ है मैंने मुख्तलिफ कलर्स के साथ। जब भी हमने कोई कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो क्या हुआ, उस पर एक फोर्स लग गई, बस इतनी सी बात है। ये तो नहीं मैंने बताना अभी, ये तो आप लोगों ने बताना है मुझे, लेकिन दोनों में से कुछ हो रहा है ना, दोनों का नाम हमने फोर्स रखा होगा, ठीक है बेटा। अभी चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, चेक करते हैं जी। हो गया जी, आए बेटा, देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है यहां तक, सादा सादा सी बातें, सीधी सीधी सी समझते जाओ साथ साथ। थोड़े थोड़े से मैं चीजें पिछली वाली रिवाइज भी करवा रहा हूँ। वेक्टर स्केलर्स पता लग गए यहाँ पे, ठीक है, उनका पता होना जरूरी था। मैग्नेट्स थोड़े से रिवाइज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है जी। ओके, तीन चीजें यहां पे, मैग्नेट, फोर्स, करंट। आमना, तीनों में से कौन सी स्केलर है? हाँ जी, जोर से बोलो ना बेटा। हादी, फोर्स और फोर्स,
हाँ हाँ, एक से भी ज्यादा हो सकती है। फोर्स वेक्टर नहीं है, स्केलर है। शाबाश। फोर्स की डायरेक्शन तो नहीं होती ना, तो फिर वो वेक्टर होती है या स्केलर होती है? आज तो तुम लोग मेरी फिजिक्स में इजाफा कर रहे हो, अल्लाह दी कसम। मुझे नहीं पता था कि फोर्स स्केलर होती है। मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? हाँ जी सर करंट बेटा, होशियार होके बैठना है क्लास में, ऐसे नहीं है। ओके, फोर्स इज व्हाट? ऊंची वेक्टर बोलो। वेक्टर। अच्छा, इनमें से स्केलर कौन है? करंट करंट। करंट की डायरेक्शन होती है बेटा, नो सर जिधर से मर्जी चला जाए? यस सर नहीं मेरा बेटा, उसकी डायरेक्शन होती है। हमेशा हम उसकी डायरेक्शन बनाते हैं, सर्किट में डायरेक्शन नहीं बनाते उसकी। सर मैग्नीट्यूड नहीं होता ऑनलाइन बच्चे भी इक्वली गुड हैं आज माशाल्लाह। सब लोगों ने ना, मुझे लगता है कुछ खाया पिया हुआ है। ओके जी बेटा, करंट की भी डायरेक्शन है। हम सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन बनाते हैं। सो करंट की भी डायरेक्शन है, फोर्स की भी है, मैग्नेट्स की भी है। तो ये तीनों क्या हैं? पक्की बात है। आगे चलें या रुक जाऊं इधर ही? ओके